तो कैसे हो मेरे भाइयों। आ, बोलना गलत नहीं होगा कि काफ़ी लोगों को तुमने देखा होगा, वो लोग पागल होते हैं लुई वितौं की दो फ्रेग्रेंसेस के पीछे। एक हो गया लुई वितौं का आफ्टरनून स्विम और दूसरा हो गया पैसिफिक चिल। नाउ मुझे ये दोनों डीएनए बहुत पसंद हैं, ऑल्दो बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं तो कभी ओन नहीं कर पाया। मेरी पहली एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस जो है वो अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स पे होगी, टॉम फोर्ड की एफ फेबुलस जो है। मैंने 50 ml या तो 100 ml मैंने मंगवाया है, एंड दैट इज़ कॉस्टिंग मी 23,000 रुपीज़। बट बिकॉज दिस इज सेलिब्रेशन, तो क्यों ना, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है। एंड मैंने हमेशा सोचा था कि लाइफ में कुछ अचीव करूंगा, कोई टारगेट, कुछ गोल जो मेरा है, तभी मैं उसको ओन करूंगा। तो वो, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो नीचे सब्सक्राइबर्स 10,000 टच हो जाए तो बता देना, मैं ऑर्डर करके बैठा हूँ, तुम्हें दिखा दूंगा जब आ जाएगी तब। तो बात क्या थी कि एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस बहुत टफ हो जाती हैं हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ओन करना, एंड इसलिए उनके जो ड्यूप्स हैं या क्लोन्स हैं हम उन पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। एंड मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में अ, मुझे शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोन्स जस्ट बिकॉज मैं ओन नहीं कर सकता जो डिज़ाइनर और नीश फ्रेग्रेंसेज हैं जो 50-50 हज़ार रुपये की आती है। तो यार इसीलिए मेरे पास लुई वितौं के पैसिफिक चिल और आफ्टरनून स्विम के बहुत सारे वेरिएंट्स, क्लोन्स या ड्यूप्स हैं। लेकिन आज मैं जो दो फ्रेग्रेंसेस तुम लोगों को दिखाने वाला हूं, इनके कोई फ्रेग्रेंस क्लोज भी कभी नहीं आई है। मतलब इन्होंने जिस हिसाब से इस फ्रेग्रेंस को बनाया है, नेक्स्ट लेवल काम है। मतलब शायद यही फ्रेग्रेंसेस थी जिनके कारण मैं इस पर्टिकुलर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड का फैन बना हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लिक्विड ब्रून तो बहुत बाद में पिक्चर में आता है, फ्रेंच एवेन्यू की बात कर रहा है भाई तुम्हारा। एंड अच्छी बात यह भी है अभी बात करने की कि इसकी कोई ऐसी हाइप नहीं है अभी, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है, तो बहुत ही जेन्युइन रहेगा जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जो भी अपन बात करेंगे। तो ये फ्रेग्रेंस जो है ये 2,800 रुपये, 2,800 रुपीज़ की पड़ती है नाउ। बिकॉज लोगों ने बहुत होर्डिंग की और गेट कीपिंग की इसकी, बताया ही नहीं किसी को कि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कलेक्शन में ऐड करने की है, और लोगों ने बैक डोर में खरीदते चले गए। मैंने भी ऐसी खरीदी थी। एंड ये फ्रेग्रेंस वैसे ही हिट हो गई और आउट ऑफ स्टॉक हो गई मार्केट से, विच इज गोइंग टू बी पिनिस वाइट बाय फ्रेंच एवेन्यू। ये ना, ये वो फ्रेग्रेंस है जो लुई वितौं के पैसिफिक चिल के सबसे क्लोजेस्ट जाती है। इससे ज्यादा क्लोज तुम्हें कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, अलॉन्ग विथ स्किन पे 6 से 7 घंटे तक टिकना, कई बार तो 8-8 घंटे तक टिकना। अगर बहुत एक्सट्रीम हीट, मतलब अंडर द सन भी हो, तो भी ये 4-5 घंटे निकाल देगी। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। एंड कीपिंग इन माइंड, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर की जो हीट होती है वो एक्सटेंसिव होती है। मतलब तुम बड़ी से बड़ी फ्रेग्रेंस, बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस ले आओ, वो उड़ जाएगी, पता नहीं चलेगी कहाँ गई। ये तब 4-4 घंटे तक का प्रोजेक्शन दे देती है, परफॉर्मेंस दे देती है। और अगर ऑफिस ऑफिस वेयर करके जाते हो तो कोई, मतलब राइट माइंड में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा नीश में जानने वाला होगा तो पकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम नॉर्मली भी लगा के जाते हो, नो बडी विल बी एबल टू फिगर आउट कि तुमने पैसिफिक चिल एक्चुअल लगाया है, ओरिजिनल लगाया है ओजी, या फिर तुमने उसका ड्यूप या क्लोन लगाया हुआ है। सो दिस इज पेनिस वाइट, जो पैसिफिक चिल का फैंटास्टिक डीएनए क्लोन करता है। ऑल्दो ठीक है, उसके अंदर एप्रिकॉट जो है उसका उतना डीएनए नहीं समझ में आता है। मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो, मतलब खुबानी तुमने सुना होगा, जो एप्रिकॉट है उसका जो मीठापन है वो वैसा नहीं आता है। और ऐसा लगता है कि आओ जरा स्क्रीन पे आओ, तुमने कभी बचपन में टैंग पिया होगा, तो टैंग में अगर अपन ये वाला जो लेमन वाला है ना, लेमन वाला और ये ऑरेंज वाला, अगर कभी तुमने ऐसा किया हो काम कि इसको मिक्स करके तुमने पीने की कोशिश की हो, तुमने वैसा पिया है, तो इसका डीएनए वो टैंग वाले डीएनए से बहुत मिलता जुलता है, 100%। मतलब ये ऐसा लगता है, वो शुरुआत की ओपनिंग जो है, संतरे का छिलका होता है, तो संतरे के छिलके को कभी तुम ऐसे जब अपन लोग खेलते थे यार स्कूल में, यार अपन क्या करते थे, संतरा खोलते थे लंच में, ब्रेक में, थोड़ा सा एकदम से जब छिलका हाथ में आता था दिमाग खराब होता था कि क्या करूं उसका, खुरापाती दिमाग लड़कों का रहते, ये तो उसको दबा के दूसरे की आंख में डाल देते थे। डाला है उस टाइम पे जो खुशबू आती थी भाई, वो ये खुशबू है। इसलिए मैंने बोला कि ये टैंग जो है वो उसकी खुशबू है। ड्राई डाउन में जाते जाते ये और सोफेस्टिकेटेड हो जाता है, बहुत ही स्मूथ ब्लेंड है यार। मतलब सबसे अच्छी बात ये है, मैं लुई वितौं इमेजिनेशन के क्लोज किसी को क्यों नहीं बताता हूं, या मैं क्यों बात नहीं करता हूं, क्योंकि उनमें उतनी स्मूथनेस नहीं है।
अच्छा, स्मूथनेस है तो फिर परफॉर्मेंस नहीं है। ये 8-8 घंटे लास्ट करता है क्लोथ्स पे हाई हीट में, और अगर आप ऑफिस ऑफिस वाले एनवायरनमेंट में हो तो 12-12 घंटे तक लास्ट करता है। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन कंपैरेटिवली वीक है, मतलब वीक क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि 2 फीट के आसपास का रहता है, एंड उतने ही 1.5 फीट तक सिट करता है। फिर उसके बाद 2 फीट के आसपास प्रोजेक्शन जो रहेगा, ये मान के चलो कि व्हाट शुड आई से, 2 घंटे मैक्स, 2 फीट के आसपास का, और फिर बहुत क्लोज टू स्किन नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट करता रहता है, 1.5 फीट फिर भी बना रहता है, एंड दैट टू फॉर 6 to 7 आवर्स आराम से रहता है। और उसके बाद भी वो अपनी प्रेजेंस फील कराता रहेगा तुम्हारे कपड़ों में। अगर तुम मूव होते हो या थोड़ा सा झटकते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परफॉर्मेंस तो है इसकी। दैट इज द रीजन आई लव दिस डीएनए। तो मैंने इसको पहले से स्प्रे इसलिए करके रखा था ताकि मैं उस मूड में रहूं जिस हिसाब से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तो ड्राई डाउन इज फैंटास्टिक, इट्स वेरी स्मूथ, ओवरली स्वीट नहीं है, ओवरली सिट्रसी नहीं है। इसको पकड़ने का भी बड़ा फनी स्टाइल है, देखो मेरे को कैसे स्प्रे करना पड़ रहा है इसको। ओपनिंग में बहुत अच्छा है, मतलब ये बोलूंगा कि जो फ्रेश स्पाइसी मतलब ग्रीन फ्रेग्रेंस होती है, एरोमेटिक होती है, सिट्रसी होती है, उस साइड ये ज्यादा डोमिनेटिंग है। और कहीं से भी तुम्हें ये फ्रेग्रेंस स्वीट तो नहीं लगेगी, कि अगर तुम सोचो कि यार फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में स्वीटर फ्रेग्रेंसेस भी तो होती हैं, फ्रूटीनेस जो होती है वो नहीं, मतलब है भी, लेकिन कहीं बैक एंड में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है। तुम्हें कहीं से भी शुगरी सिंथेटिक नहीं लगेगा। ये इतना शानदार डीएनए है। मतलब मैंने इसको ना 2800 में जब लिया था तब मैंने उतना यूज़ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मैंने जब इसको ट्राई करना चालू किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो मुझे अच्छा लगने लगा। क्योंकि समर फ्रेग्रेंसेस के साथ ये होता है, अगर तुम उन्हें विंटर्स में ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। समर फ्रेग्रेंसेस को समर में निकाल के यूज़ करने का मज़ा अलग होता है। एंड धीरे धीरे मुझे इससे प्यार होने लगा, एंड दिस इज़ नाउ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंस। एंड अगर मैं पैसिफिक चिल की बात करूं, मैंने इससे अच्छा डीएनए नहीं देखा है लुई विटॉन इमेजिनेशन के पैसिफिक चिल को लेके। अच्छा, एक चीज तुम्हें बहुत सुनने को मिलेगी, वो भी मैं बता देता हूं, एड्रेस कर देता हूं। दिस इज नॉट 1-to-1 क्लोन विद पैसिफिक चिल। मैंने उसका डीकैन ट्राई किया हुआ है, तो मतलब मैं दोस्त से लिया था, सीधी बात है, मैं क्यों ही बोलूं। तो अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो यस देयर आर डिफरेंसेस। ये मुश्किल से 80% पहुंचता होगा पैसिफिक चिल के आसपास, मैक्सिमम बता रहा हूं, वरना मैं तो और कम करके 70% के आसपास ही बोलूंगा। बट इसने जो खुद से भी काम किया है एज अ फ्रेग्रेंस इंडिविजुअल लेवल पे भी, वो इतना शानदार है कि आई एम विलिंग टू गिव अप दैट 30% डिफरेंस अगर मेरे को ये 2800 रुपये में मिल रही है तो। मतलब सीधी बात है, ये इतने सस्ते में कुछ खराब नहीं दे रहा है। मैंने 1,500-2,000 के भी फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हैं, और मैंने ये 3,000 वाला भी ट्राई किया है। तो ये 3,000 वाला ऐसा लगता है कि 5-6 हज़ार रुपए की वैल्यू आपको देके जा रहा है। इट इज सच अ गुड ब्लेंड, ये इतना अच्छा ब्लेंड है। इसका जूस क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन थोड़ा सा यही है कि पर्सन स्पेसिफिक हो जाता है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाता है कि अगर आपको आएगा तो आएगा। अगर आपको बहुत ही सिट्रस डोमिनेटिंग चाहिए होता है कि लेमन जेस्टी उस तरह का हो, एकदम ऑन योर फेस होते, ये वो नहीं है। ये बहुत ही ऐसा लगता है कि बॉसी स्टाइल वाला फ्रेग्रेंस है। जब तक कोई आपके पास नहीं आएगा तो वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब आपके पास आके आपसे बात कर रहा है तो वो समझेगा अबाउट द सीरियसनेस ऑफ फ्रेग्रेंस दैट यू हैव। इट्स नॉट अ जॉली काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, इट्स अ समथिंग दैट क्रिएट्स अ स्टेटमेंट अबाउट यू। ये जाके सामने वाले को अनाउंस नहीं कर देती कि तुम आ गए हो, तुम हो वहां पे, प्रेजेंट हो, तुम्हारी बातें चल रही हैं, एक हल्की सी विफ आएगी सामने वाले को, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि तुम कुछ बहुत ही महंगा वेयर किए हुए हो। नो बडी विल से कि तुम 3,000 रुपए की फ्रेग्रेंस वेयर किए हो, एंड 3,000 भी क्यों, 2,800 की फ्रेग्रेंस वेयर किए। ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। तो अगर तुम उस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हो, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा सिट्रसी, लेकिन हल्की सी वो बैक एंड में फ्रूटीनेस जो इसको कंप्लीट कर रही हो, वो टैंग ऑरेंज वाला और टैंग लेमन वाला जो हो गया, वो फ्रेग्रेंसेस अगर तुम्हें पसंद है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस। मतलब तुम्हें प्यार हो जाएगा। वो टैंग ऑरेंज और टैंग लेमन जो मैंने बताया था ना, उसका महंगा वर्जन तुम समझ जाओ, ये वो चीज़ है। तो एक तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू पिनिस ओरायन, ये है आफ्टरनून स्विम का डीएनए। अब देखो यार, नॉर्थ स्टैग का एक्सप्रेशन 4 आता है, फिर मैंने कौन सा निकाल के रखा था, जीन लो का अजूरे आता है। जीन लो अजूरे से मेरे को एक ही दिक्कत है, परफॉर्मेंस गायब हो जाती है 1 घंटे बाद। जीन लो अजूरे पता नहीं चलता है। नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशन 4 क्वात्रे जो है, उसके साथ दिक्कत क्या है कि वो लॉन्जेविटी में 3-4 घंटे तो खींच लेगा, लेकिन अगर तुम हैवी हीट में निकल गए हो, मतलब सूरज देवता के जस्ट नीचे हो, तो फिर वो 2-3 घंटे में गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो ना मैं लुई विटॉन का जो आफ्टरनून स्विम था, मैं उसके डीएनए के पीछे भी पागल था कि मेरे को कुछ तो मिल जाए। सो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, लेकिन अगेन
ऐसा लगेगा स्पॉन्सर्ड वीडियो ही बना रहा हूँ मैं, लिटरली बोल रहा हूँ, तुम लोगों से ही बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पसंद है तो बात करना मेरा हक है। ऑल्दो इट्स वेरी इम्पॉसिबल नाउ टू गेट दीज टू इन द मार्केट, तो शायद थोड़ी क्रेडिबिलिटी रहे मेरी, लेकिन भाइयों इमोशन समझना, दिस इज़ नथिंग स्पॉन्सर्ड। मुझे इन्हीं के बाद फ्रेंच एवेन्यू से प्यार हुआ था। लिक्विड ब्रून भी मेरे को बहुत पसंद आता है, मतलब आई एम मैड अबाउट। लेकिन अजूर ऊद करके एक आया, वो इतना मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, अजूर ऊद करके समथिंग है। ठीक है, कर लें क्या बात, ठीक है। तो ये है पिनस का ओरायन, विच इज़ अ ड्यूप ऑफ आफ्टरनून स्विम, लुई विटॉन आफ्टरनून स्विम। अगेन उसका मैंने ओजी ट्राई नहीं किया, मैंने डीकैंट वगैरह भी ट्राई नहीं किया, मेरे पास बस यही है। लेकिन अगर डीएनए इसके आसपास भी है तो भाई एक दिन 100K पे कर लें क्या, मतलब आफ्टरनून स्विम को ओन करने का। चलो जिस दिन तुम्हारे भाई के 100K होंगे उस दिन अपन आफ्टरनून स्विम ले रहे हैं। तो मैं तुम्हें समझाता हूं, ये ऐसा लगता है ये थोड़ा सा सिट्रस हैवी है और ये मोर मेच्योर डीएनए है इन कंपैरिजन टू पिनस वाइट। इसमें मैं कैसे बताऊं, इसमें है मिठास बर्गमॉट की, एंड उसके साथ साथ जिंजर का यूज किया गया है, और ये इसको बहुत ही अच्छी राउंड ऑफ बॉडी देता है। एक बार स्क्रीन पे आओ, मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूं ताकि तुम थोड़ी सी हिंट ले सको, सिर्फ मेरी बातों से या इमेजिनेशन पे मत जाओ। एंड तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा, मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें। तुमने कभी ओडोनिल ट्राई किया हो? आई नो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें बताने वाला हूं, लेकिन मैं इस चीज पे डटा रहूंगा, एंड भगवान जाने इसके बाद क्या होने वाला है, मेरे मीम्स बनना ना चालू हो जाए, लेकिन मैं उस लेवल तक जा सकता हूं जिस लेवल तक मैं तुम्हें समझा सकूं। ओडोनिल का अगर तुमने रूम स्प्रे ट्राई किया हो, ये सिट्रस फ्रेश वाला, ये इसके बहुत क्लोज चला जाता है जो पिनस ओरायन है। मतलब तुम्हें बहुत सिमिलैरिटी लग जाएंगी। अगर देखो सीधी बात है, तुम 3,000 रुपये खर्च कर रहे हो, इट्स बेटर के 100 रुपये का ओडोनिल का रूम फ्रेशनर जाके डी मार्ट पे, नहीं तो जो भी तुम्हारे यहाँ विशाल मेगा मार्ट वगैरह कुछ भी है, किसी भी मार्ट में जाके एक बार ट्राई कर लो कि भैया वो रूम फ्रेशनर कैसा लगता है। मैं तुम्हें बोलूंगा कि बहुत सिमिलैरिटी हो जाए, बहुत क्लोज आ जाते हैं पिनस ओरायन और वो ओडोनिल का जो सिट्रस वाला स्प्रे आता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, बिकॉज जिस तरह से उसमें अल्कोहल यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा पॉपिंग लगता है वो, जब वो स्टार्टिंग में स्प्रे करो तो बहुत पॉप होके आता है, जिंजर वाला जो फिजीनेस आती है, इसके अंदर भी वही चीज़ है। और इसका ड्राई डाउन बहुत ही मीठा बहुत ही मीठा नहीं, हल्का सा मीठा सा स्वीट हो के ड्राई डाउन में ये बहुत मेच्योर हो जाता है। मतलब मैं कैसे बताऊं, रुको एक बार मैं ये ट्राई कर लूं। अगर ड्राई डाउन मैं बोलूं तो इसका ज़्यादा सोपी होगा ओरायन का, और इसका कंपैरेटिवली फ्रूटी होगा। ये ड्राई डाउन में आपको फ्रूटी लगेगा। अगर रसासी हवस वाले डीएनए पसंद आते हैं तो ये वाला तुम्हें डीएनए बहुत पसंद आएगा। ये ड्राई डाउन में आई एम नॉट सेइंग बबल गमी हो जाता है या बिल्कुल वहीं चला जाता है, लेकिन जो मिंटीनेस इसके अंदर है पिनस वाइट के अंदर, वो इसको टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफ पसंद करने वाले लोगों को या रसासी हवस पसंद करने वाले लोगों को उसके क्लोज लेके जा सकती है। तो तुम्हें हवस का मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा, मैंने बोला है कि हवस अब वो हवस नहीं रहा, रसासी हवस जो हुआ करता था। ओजी ले लो चाहे रसासी हवस आइस ले लो, तो अगर तुम्हें उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट चाहिए, अगर गलती से भी ये कहीं बिकता हुआ तुम्हें मिल जाए पिनस वाइट, खरीद लो, इट्स अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट। अगर तुम्हें वो रसासी हवस की इच बनी रहती है तो पिनस वाइट कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट एडिशन टू योर कलेक्शन। क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी है? मैं बोलूंगा कि डीकेन ट्राई करो। हर किसी का टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा मिच्योर है, क्योंकि ये अगर तुम रसासी हवस और काव वाले डीएनए से आ रहे हो जहाँ सारी चीज़ें पॉपिंग होती है एकदम ऑन योर फेस होती है, ये थोड़ा सा स्मूथ है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा फ्रूटीनेस चाहिए ड्राई डाउन में तो ये रहा, थोड़ा सा मेच्योर चाहिए, मिंटीनेस के कारण है ना, थोड़ा सा फ्रूटी लगता है ये वाला, लेकिन थोड़ा सा मेच्योर चाहिए तुम्हें डीएनए, शानदार है, ये तुम अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा रिव्यू था अबाउट पिनस ओरायन एंड पिनस वाइट। दोनों ही मुझे कलेक्शन में बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को बहुत ट्रबल नहीं करते, नाक में घुसते नहीं चले जाते। मैं हमेशा इन दोनों को हियर एंड देयर यूज़ करता रहता हूँ, कभी इसको लगा लिया कभी उसको लगा लिया। अगर मुझे कोई इंप्रेशन जमाना है सामने वाले से, मुझे चाहिए कि सामने वाला मेरे को बहुत ही ज़्यादा नोटिस करे, तो मैं इसके थोड़ा एक्स्ट्रा स्प्रे करके चले जाऊँगा, सामने वाला नोटिस करेगा। लेकिन कहीं मुझे एक स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट देना है, समर्स में लगना चाहिए कि मैं आया हूँ वाला सीन, तो मैं पिनस ओरायन को प्रेफर करता हूँ, जहाँ मैं मोर मेच्योर लगता हूँ कंपैरेटिवली। तो दिस इज़ अ मोर मेच्योर डीएनए।
आई डोंट नो अबाउट कि ये आफ्टरनून स्विम के कितने क्लोज है। पैसिफिक चिल का तो मुझे मालूम है कि 70-80% कर लेता है, बट इसका आई डोंट नो। बट एज अ फ्रेग्रेंस इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ठीक है, चलो बहुत बातें कर ली। सो दिस वाज माय टेक ऑन फ्रेंच एवेन्यू पिनिस वाइट एंड पिनिस ओराइन। मेरे पास इसका एक और है, पिनिस ब्लैक भी है, बट आई थिंक सो दैट इज अ विंटर फ्रेग्रेंस आई थिंक सो, इसलिए मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपन 10,000 हिट हो जाएंगे आज फाइनली, एंड आई एम वेरी हैप्पी इस जर्नी का तुम लोग पार्ट बने हो। एंड लास्ट में जाते थे यही बोलूंगा कि बिकॉज ऑफ 10,000 आई एम गोइंग टू बाय अ गुड फ्रेग्रेंस। तो जिस दिन आ जाएगी आई विल शेयर विथ यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में।